थी वो जो है खवातीन के लंबे और खूबसूरत घने काले बालों बिल्कुल, वो तो खूबसूरत खातून को तस्वुर ऐसे किया जाता है। तस्वुर ऐसे किया जाता है। अब जैसे देखें, अब ये आपने देखा होगा कि जो है ये खवातीन की नहीं मर्दों की भी प्रॉब्लम है। जी हाँ। पहले तो मर्दों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, लेकिन अब खवातीन के भी बाल बहुत तेज़ी से गिरने लगे हैं। और इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि आप मुझे तफसील से बताइएगा। देखिए, अगर ये कराची में है तो आप मेरे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मशवरा और मायना ऑलरेडी फ्री है, और वाइफ की जानिब से जितने भी हमारे पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको 10% का डिस्काउंट तमाम प्रोडक्ट्स पे भी मिलता है। सेकेंडली ये है कि हमारा जो हेयर टॉनिक है ये इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनकी 35% इम्प्रूवमेंट बालों की तो फौरी तौर पे होगी। और जो बाल हैं उसकी गारंटी ये होगी कि वो स्टॉप रहेंगे, वो नहीं गिरेंगे। और उसके साथ साथ जो है हम इनको थोड़ी सी ये भी होता है कि देखें इस एज में आके थोड़ी सी कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, बायोटिन की कमी भी हो जाती है। तो जो हमारी फास्फोरस टैबलेट है वो इंटरनली तौर पे इनके बालों की रूट्स को भी मजबूत करेंगे। और जिन लोगों के जिंक जो है वो किससे इफेक्ट करती है हमारी बॉडी में, हमारे बालों के ऊपर? नॉर्मली जिंक की टैबलेट जो है वो सबसे ज्यादा दी जाती है बालों के लिए, या विटामिन ई की? विटामिन ई की ली जाती है, विटामिन सी की ली जाती है, जो हमारे स्किन, हेयर, नेल्स तीनों पे वर्क करती है। ठीक है। ये जो है बालों की रूट्स को मजबूत करती हैं, बालों में चमक लाती हैं। जस्ट लाइक इस तरीके से जैसे हम प्लांट के अंदर खाद डालते हैं, इसी तरीके से ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे अगर हम जिंक की टैबलेट लें या साथ साथ विटामिन ई लें, विटामिन ई अपने बालों पे अप्लाई करें, तो उससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? किसी तरह के या वो कोई फैट गेनिंग की चीज तो कोई नहीं आ जाती? कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्ट ये हो जाता है हमारे अंदर। आप उसको जो है डॉक्टर के कहने के मुताबिक इस्तेमाल करें, कंटिन्यू कोई भी चीज अपने इस्तेमाल में नहीं रखना चाहिए। मल्टीविटामिन से भी बहुत सारी मल्टीविटामिन ऐसी हैं जिससे वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता भी नहीं होता, आप सिर्फ समझ रहे होते हैं कि विटामिन सी, बस कैल्शियम की आप लेकर मुख्तलिफ कहने की वजूहत हैं। आपकी देखिए कि आपकी वर्किंग कितनी है, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, आप फिजिकली इतना वर्कआउट कर रहे हैं कि आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, नहीं हो सकती। कैल्शियम की चंद अलामात होती हैं जो आप पर जाहिर होती हैं आपकी बॉडी पे, तो फिर आप उसको लें। लेकिन अच्छा, हमें पर एक ब्रेक पे जाना है, हम जाएंगे यहाँ पे एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर रिजवान भी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर रिजवान ने अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ से आपको ये ऑफर की है कि जो आज हमें बहुत अच्छी हेल्दी टिप देगा, घरेलू टोटके जो होते हैं जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी स्किन के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, तो अगर आपकी कोई बड़ी इफेक्टिव कोई टिप होगी और हमें अच्छी लगेगी तो उनको तीन इनामात मिलेंगे। अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट्स की 3 चीजें आप लोगों को मिलेंगी, तो बस जल्दी से अप्लाई करें। और जो जो टोटके आपने अपने ऊपर अप्लाई किए जरा हमें भी बताइए ताकि हम भी उसको जान सकें। अभी जा रही हूँ जी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। फिर आप सबकी सुबह अच्छी गुजरेगी जी। डॉक्टर रिजवान जी, तो जो है अब ये है कि अप्सरा हेयर टॉनिक जब ये इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। अच्छा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट के पास? अप्सरा में माशाल्लाह जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी तकरीबन ऑल डिजीज़ पे ही होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। खासतौर पर ओबेसिटी की है, हेयर प्रॉब्लम्स की है, हाइड्रो की है, एनर्जी प्लस की है, जिन लोगों का फिजिकली वेट बहुत कम होता है, अंडर वेट होते हैं, उन लोगों के लिए है। इसके अलावा रंग गोरा करने की है, और चेहरे पर जितनी भी एक्नी है, स्कार्च वगैरह है, या फिर फ्रैकल्स वगैरह हो जाती हैं, और कॉम्बिनेशन स्किन होती है, वी जोन एरिया बहुत ज़्यादा उनका एक्ने से भरा हुआ होता है, या टी जोन एरिया जो है बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, इसके लिए बहुत ज़बरदस्त हमारे पास। अच्छा, लेकिन क्या वजह है? देखिए आजकल हमें वाकई बहुत सारी प्रॉब्लम नजर आ रही है। मैं भी अपने शो पे, हमारे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, साथ साथ आप भी हैं, जैसे डॉक्टर जावेद फारूकी भी आते हैं, रानी आपा भी आती हैं, लेकिन हम लोग डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं। मेरे पास इतनी कॉल्स आती हैं स्किन की प्रॉब्लम्स की कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर हम पहले ज़माने में जाएं तो हमारे जो बड़े हैं, जो सीनियर्स हैं हमारे, उनको ये सारी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, ना उनके चेहरों पे इतनी एक्नी होती थी, ना इस तरह की प्रॉब्लम्स होते थे। अब ये मसले बहुत ज़्यादा हैं। देखिए पहले का अगर आप बात करते हैं अपने पहले का दौर अगर आप सोचेंगी तो फिर बहुत ज़्यादा यानी कि वो चीज़ें होंगी कि जब तो उनके घर तो जो है मिट्टी के भी बने हुए होते थे। हाँ। वो बहुत मेहनत करते थे, और दूध दही का नाश्ता वो लोग करते थे, छाछ बनाते थे, दोपहर में वो पीते थे। दूसरा ये लकड़ियाँ जला के कर लिया करते थे। जितनी इंसान को सहूलतें मिलती हैं उतनी ही बाज़ दफ़ा टेंशन डिप्रेशन मिलता है। सहूलतें मिली, बहुत आरामदेह एयर कंडीशन वाले घर मिले तो बिजली नहीं है। हाँ। ठीक है, एक टेंशन ये आ गई। दूसरा ये ट्रैफिक का शोर, डस्ट, पोल्यूशन, फिर जो है मुख्तलिफ आए दिन की हड़ताल, स्ट्राइक, कभी कुछ पेट्रोल पे, कभी CNG पे, तो जो है लोगों पे इस चीज़ का इतना असर पड़ता है। फिर ये है डाइट हमारी जो है, हाँ, डिप्रेशन की वजह से भी, टेंशन की वजह से भी। फिर इसकी वजह दूसरी वजह यह है कि नाकस ग़िज़ाएं,
आप जो है जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा, आप कोई ऐसी यानी कि जूसी चीज़ें नहीं लेते जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डल होनी शुरू हो जाती है। और फिर जब स्किन ख़राब होती है तो वो लड़कियां जिनके रिश्ते नहीं हुए होते हैं वो और मज़ीद टेंशन और डिप्रेशन में अपनी स्किन को और मज़ीद ख़राब कर लेती हैं। और जो है ख़ुद सेल्फ मेड जो तरीके से करती हैं ट्रीटमेंट, कि उस मेडिकल स्टोर से गई तो वो कर लिया, या किसी से हम होम रेमेडी मालूम की तो फिर कर लिया, इससे स्किन की छेड़छाड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो क्या ज़रूरी है कि टीन एज में हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल्स ज़रूर आ रहे होते हैं ना? आ जाते हैं। तो क्या अगर हम उसको इग्नोर करें या उसको एकदम से ख्याल नहीं, फौरी तौर पर जो है अपने किसी जो है करीबी डॉक्टर से मिलें और बताएं कि इसी तरीके से, तो वो आपको जो है मेडिकेटेड सोप या फेस वॉश लिख के देंगे। आपका इंटरनली जो आपके होता है उसके लिए कोई अच्छी टैबलेट, सिरप, कोई ऐसी चीज़ लिख के देंगे जिससे आपके हार्मोन जो है वो बैलेंस हो और बाकी एक्ने निकलना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए। ठीक है। बजाय इसके कि आप खुद जो है उसे छेड़छाड़ करें, उसके पल्प निकाल लें तो स्टार्च रह जाएगा, उसका होल्टा हो जाएगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से टच होते हुए हो जाता है। अच्छा, बाकी डॉक्टर साहब, हार्मोनल डिसऑर्डर से भी जो है वो हमारी स्किन खराब हो रही होती है। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि जी वेट गेन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, उससे भी वो हो जाता है, और ज़्यादा आराम तलबी होती है, उसकी वजह से भी होता है। आपकी फिजिकली एक्सरसाइज नहीं होती। देखिए, जैसे हमारा अप्सरा स्लिम अप है, इसमें वो लोग यानी कि जो अप्लाई करते हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा उनका टाइट शेड्यूल होता है, उनके पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज का या उसका, तो वो स्लिमिंग का हमारा पैकेज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन मैं उनको गाइड यही करता हूँ कि काइंडली आप इस्तेमाल तो करें, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर जो है आप 24 घंटे के अंदर 30 मिनट्स तकरीबन जो है आप वॉक करें। बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, या फिर आप रात को खाना खाने से पहले 10 मिनट से स्टार्ट करें। एकदम आपको इतना भारी ना लगे कि आप सेकंड डे कहें नहीं भाई मुझे नहीं करनी वॉक। तो आप देखिए इतना आप उसके जो है आपको उसकी आदत उसकी पड़ जाएगी कि आप बगैर उसके वॉक के रह नहीं सकते। सही। वॉक भी इस समय करें कि आपको पसीना आ जाए। एक्सरसाइज करने की आदत जब एक दफा पड़ जाती है तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप खड़े हो जाएं, आप करना लाइट वेट हो जाता है, आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। खासतौर पे आपको उठना बैठना चलना फिरना, आपकी बॉडी मूवमेंट इतनी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है कि जो आप बैठे बैठे एकदम सुस्त हो गए होते हैं ना, आप अपने को बहुत लाइटर फील कर रहे होते हैं ना। अगर आपका बॉडी वेट बैलेंस है, आप बैलेंस हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो फिर हर अच्छा हमें क्या हेल्दी डाइट लेनी चाहिए आपके नजर? हेल्दी डाइट ये है कि सुबह का मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है वो आप हैवी ले लें, क्योंकि ये ईंधन के तौर पे काम करता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, इसी तरीके से आपकी बॉडी के लिए नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों से तो जो नाश्ता किया ही नहीं जाता, बिल्कुल, लेकिन ये गलत करते हैं। सुबह का नाश्ता अच्छा लें, फिर दोपहर का खाना क्या कहते हैं, नाश्ता करें बादशाहों की तरह, कुछ इस तरह की मिसाल देते हैं ना आप नहीं, कुछ कहते हैं, मुझे नहीं, सॉरी, बादशाह की तरह, दोपहर का खाना वजीर की तरह, या रात का खाना कुछ कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज आप उसको करेक्ट करें कि एक मिसाल दी जाती है कि सुबह का नाश्ता इस तरह और दोपहर का खाना वजीर की तरह, आई थिंक, और कुछ कोई बात की जाती है। इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं मॉर्निंग में खाएंगे तो ये सोना होगा, दोपहर में खाएंगे तो चांदी होगा, रात में खाएंगे तो लोहा होगा। अच्छा जी बिल्कुल, पता नहीं क्या बातें हमारे यहाँ बनती हैं। आप एप्पल और बनाना अगर रात में खाएंगे तो लोहा हो जाएगा। अच्छा, यानी कि उसे डाइजेस्टिव होने में यानी कि देर लगेगी। सेब तो वैसे ही इतना आयरन है उसके अंदर, लेकिन जो मॉर्निंग में जूस पीते हैं वो एक सेब का तो निकलता नहीं, तकरीबन 2.5 या 3 का निकलता है। अच्छा, एक कॉलर भी है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, जुम्मा मुबारक, बहुत सारी दुआओं के लिए। जुम्मा मुबारक। कैसी हैं आप? के लिए। ये किसकी आवाज आ रही है पीछे से? शो सो स्वीट। कौन है ये? वो नवाज आ गए ना। हाँ, तो थोड़ा मेरा टाइमिंग डिस्टर्ब कर। अच्छा, तो ये आजकल आपके घर में रौनक लगी हुई है? हाँ बस आजकल रौनक लगी हुई। चले, अच्छी बात है, अल्लाह ताला इसी तरह से रौनक लगाए रखे। क्या कहेंगी फरजाना साहिबा? डॉक्टर बात करनी है कि गर्मी की वजह से ना मेरी बेटी के मतलब बाल तो बहुत बड़े, लेकिन वो उतर रहे हैं। अच्छा, बाल क्या हो रहे हैं? उतर रहे हैं, जिससे ना गिर रहे हैं बाल। ठीक है, ठीक है। तो आपसे तेल मंगाऊं तो या उसके साथ शैम्पू भी मंगाऊं? अरे जल्दी से कोई टोटका बता दे तो हो सकता है आप ऐसे ही विन कर जाएं। विन तो कर चुके हैं, आपको मुबारक हो, आपने कल विन किया है। बहुत अच्छा, कल शाम में? कल शाम में विन किया, और इनके कुक्कू की भी बातें हो रही थी। अच्छा, इनका मुर्गा आता है ना सुबह। आज कहाँ है इनसे पूछे? आज तो बच्चे की जाते नीचे बंद किया हुआ है, वो उनकी गर्दन पकड़ देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, बच्चे गर्दन पकड़ लेते हैं।
आजकल के बच्चे बड़े शरीर होते हैं। तो जो है मैं बताता हूँ आपको। ओके ओके, चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच फरजाना साहब आपकी कॉल का जी। माशाल्लाह हमारी रेगुलर कॉलर है, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। तो जो है वैसे ही मुझे ख्याल आया, मैंने कहा भाई सुबह में बड़ी आवाज़ आती है आपके मुर्गे की कि क्या है इसकी हिस्ट्री। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने बहुत छोटा सा उसे पाला था। अच्छा, उसका जो है मैंने पूछा नाम क्या है, तो कुक्कू नाम रखा है नाम मैंने। है, so sweet। तो अब देखिए जैसे इस तरह इनकी बेटी के साथ प्रॉब्लम है कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं बालों में। अब ख़वातीन देखें दूध का इस्तेमाल कम से कम करती जा रही हैं कि वो जी हम हेल्दी हो जाएंगे, हालांकि दूध बहुत ज़रूरी होता है। दूध दही का इस्तेमाल, फिश का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी होता कैल्शियम है। आपको फुल सोर्स मिल रही है बिल्कुल, कैल्शियम की, बिल्कुल। अच्छा आप जो है अगर चाहें तो फिश नहीं खा रहे तो फिश कैप्सूल होते हैं, ठीक है, ऑयल कैप्सूल होते हैं, वो आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछकर। बहुत सारे लोगों आप को बालों एलर्जी में भी होती है अप्लाई कर फिश सकते से। हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है फिश से ना। हाँ, बहुत सारे लोग जो नहीं खाते हाँ। उसकी स्मेल की वजह से। हाँ। हालांकि फिश बहुत फायदेमंद है। अमेजिंग। हाँ मैं तो पक्की सी फूड लवर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो है क्या नाम है, एक तो सबसे ज़्यादा ये कि बहुत लाइट कैलोरीज होती हैं और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होती हैं। बिल्कुल। और प्रॉन और फिश तो मेरी वैसे भी कमजोरी है। हाँ, लाइक मुझे हम सबको लाइक सी फूड लवर्स होना चाहिए। और बच्चों को मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि हमें चाहिए कि हम डाइट में शुरू से स्टार्ट कर दें बच्चों की ना। शुरू में करें और दूसरा ये कि ये वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बिल्कुल- ज़्यादा रखवाएं ताकि हाँ। बच्चों को शुरू से ही आदत हो। हाँ बिल्कुल। जो लोग अपने घर में एक पुरानी रिवायत के नहीं जी कोफ्ते और जो है वो बिरयानियाँ और जो है बहुत भुने हुए मुर्गन हाँ, ग़िज़ाएं, हाँ। उनको आहिस्ता आहिस्ता सर्व कर दें। अब तो और खैर ये जो है बहुत खाना में अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट आ तकलीफ़ात गया है जाती हैं। स्कूल्स में भी कि हेल्दी फूड को और जंक फूड को बताया जाता है। लाइक मेरे बच्चे अल्लाह का शुक्र है कि वो हर खाने के बारे में पूछते हैं, मम्मा ये हेल्दी फूड है, इट्स अ हेल्दी फूड और इट्स अ जंक फूड ना। तो मैं बताती हूँ कि नहीं ये हेल्दी हाँ, फूड है। तो वो हर चीज़ के बाद अच्छा मम्मा पानी हेल्दी फूड होता है या जूस हेल्दी फूड होता है, लेकिन उनको इसका भी डिफ्रेंशिएट बताया जा रहा है स्कूल्स में। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, इतना ज़्यादा लोगों को पता लग रहा है चीज़ों के बारे में। और कोशिश किया करें कि बच्चों को, सब बच्चे जो भी चीज़ खा रहे हुआ करें तो उनको बताया करें कि देखो ये इतना हेल्दी है, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है। तो बहुत बहुत बच्चे जो है ना एक्साइटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो बच्चों को हर जो है फ्रूट्स हाँ। के बारे में, हर जो है वेजिटेबल्स के बारे में इस तरह की जैसे अच्छी मेरी अच्छी बेटी बातें साहब को करते बाल रहें। बड़े बिल्कुल। करने का बहुत शौक है, तो वो कल फिश खा रही थी जब दोपहर में। तो मैंने उनको बताया कि देखो ये तुम्हारे बालों के लिए बहुत अच्छा है जुमाना, इससे आपके बाल बड़े हो जाएंगे। तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि उन्होंने बहुत सारी फिश खाना स्टार्ट कर दी। तो बच्चों को उसके फायदे बताएं कि इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके आईज, आपके टीथ अच्छे होंगे अगर आप कैल्शियम का अच्छा इंटेक लेंगे तो। वैसे बाल लंबा करने के लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी भी है हाँ। कि अगर आप सफ़ेद सिरका लें और हाफ कप, और उसमें हाफ कप आप जो है जैतून का तेल लेकर उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके रख लें और शावर लेने से आधे घंटे पहले अपने बालों में लगा लें उसे और फिर वॉश करें तो सिरका? काफ़ी यानी कि सिल्की भी होंगे लंबे। जी, सफ़ेद सिरका सिरका बहुत फायदेमंद होता है बालों बिल्कुल के लिए। बहुत ज़बरदस्त। उसे अपने खाने में भी इस्तेमाल रखें और आप बालों में लगाएं भी अच्छा सफ़ेद सिरके को जो है ऑलिव ऑयल के साथ ठीक है। अच्छे तो तरीके किस तरह से से blend लगाना पड़ेगा उसको? जिस तरीके से ऑयल लगाते हैं इस तरीके से लगा लें। आधे घंटे पहले अगर आपके पहले बालों में ऑयल लगा हुआ है तो कोई मसला नहीं, उसके ऊपर ही अप्लाई करना है। अच्छा, तो आपके जितने भी रफ हेयर हैं वो ठीक होंगे और वाह। अच्छा रिजल्ट आएगा। शाइनी आ Shiny glow जाएगा। आएगा। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कि ओबेसिटी के ऊपर आ जाते हैं तो उसके लिए अप्सरा ब्यूटी प्रोडक्ट के पास क्या है? नहीं, ये अप्सरा के लिए जो हमारे पास है उसमें 2-3 तरह के पैकेजेस हैं हमारे पास। ख़वातीन के लिए डिफरेंट है और मर्द हजरात के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। और जो बच्चे हैं छोटी उम्र के, जैसे मिसाल के तौर पर 16-17 ईयर्स की जो लड़कियां होती हैं और बहुत ज़्यादा बल्की हैं और बजाय इसके कि वालिदैन उनको बहुत ज़्यादा डाइट की तरफ ले जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग समझते हैं डाइट से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड प्रॉब्लम है, हाँ। तो वो मेडिसिन से ही सही होंगी। उनकी एक ये डिजीज़ बन चुकी है जो कि इससे ही कम होंगी। अच्छा। तो वन टाइम आप दिखाएं और जो है उसके बाद आप दवा लें उसकी, तो बहुत इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अच्छा रिजल्ट तो आएगा। आपके पास अप्सरा के पास दवाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तीनों है। के हिसाब से अलग अलग तो थायराइड प्रॉब्लम की भी ये भी दवा जी है? बिल्कुल उसी में अच्छा। ही यानी कि शामिल कर दी जाती है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसके लिए भी उसी में शामिल कर दी जाती हैं, जिससे तमाम मोटापे की जो कॉज होती हैं वो तमाम खत्म हो जाती हैं। ठीक है। थायराइड बेसिकली क्या है, थोड़ा सा बताएंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड क्यों होता है हमारी बॉडी में, किस चीज़ की डेफिशिएंसी से थायराइड स्टार्ट हो जाता है? देखिए, थायराइड जो होता है एक तो जेनेटिक भी होता है, ठीक है। और एक जो है टॉन्सिल्स के अंदर हुदूद हो जाते हैं। अच्छा इसकी भी बाज़ लोगों को पता होता है, बाज़ लोगों को नहीं पता होता है। जाहिर बात है जब इसके टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं उस वक्त यानी कि पता चलता है। ठीक है। और आपके जिस्म में काफ़ी यानी कि पैन वगैरह रहता है, हाँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिससे यानी कि वो हो जाता है। अच्छा और जो है वाइफ की जानिब से तो ऑलरेडी तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं
उनको जो है 10% का डिस्काउंट है। अच्छा। और जो पूरे पाकिस्तान में रह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जहाँ जहाँ देखी जा रही है हमारी नशियात, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह। जो है चल रहा है, सऊदी अरब वगैरह में भी, तो वो VP